बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 उठो धरा के अमर सपूतों। इस जो शीर्षक को हम पहले समझ लेते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों। उठो मतलब जागो, जागृत हो। धरा का अर्थ है पृथ्वी, धरती। अमर जो कभी न मरे, और सपूत मतलब अच्छे बच्चे या फिर अच्छे लड़के लड़कियां। छोटे बच्चों को यहाँ बताया गया है। तो उठो धरा के अमर सपूतों। उठने का अर्थ यहाँ नींद से उठने के लिए नहीं, जागने के लिए, मन से जागने के लिए, बुद्धि से जागने के लिए, विचार से जागने के लिए, अपनी भावनाओं को जगाने के लिए कहा गया है। आलस्य को त्यागने के लिए कहा गया है। अपने विचार को बदलने के लिए कहा गया है। हमारे जीवन में जो नई नई घटनाएं होती हैं उनके प्रति नई सोच लाने के लिए कहा गया है। इसलिए यहाँ पे कवि जो हैं वह बच्चों को या सपूतों को जगा रहे हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, नए सवेरे की भांति प्रतिपल नया सोचने व करने का संकल्प ही प्रगति की निशानी है। जैसे हर रोज रात होती है, रात के बाद नया सवेरा आता है, वैसे ही हमें भी हर रोज कुछ नया करने, नया संकल्प लेने, आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। अपनी पुरानी बातों में उलझे नहीं रहना चाहिए। आइए हम कविता पढ़ते हैं। इसके पहले आप यहाँ देखें कि देख रहे हैं आप कि एक छोटी सी बच्ची किस प्रकार बगीचे में फूल तितलियों के बीच खुश होकर खेल रही है, दौड़ रही है, अपने जीवन में नई नई बातों को सोचकर नए नए विचारों को लाती है और वह खुश होती है। तो आइए हम पढ़ना शुरू करें कविता। नए निर्माण के लिए मन में दृढ़ संकल्प को जगाने की आवश्यकता पर इस कविता में बल दिया गया है। हमें अगर नव निर्माण करना है, नया निर्माण करना है, तो हमारे मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अर्थात यदि हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा कि मैं इस कार्य को करके ही रहूँगा या कर लूँगा ही। हमारे मन में दो बातें नहीं आनी चाहिए कि ये मुझसे नहीं होगा या फिर ये मुझसे कभी नहीं हो सकता, अधूरा न छूट जाए ये काम। नहीं, हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ अपने नए कार्य को करना चाहिए। इसके लिए हमें दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। कविता पढ़ते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नौ स्फूर्ति, नौ प्राण भरो। धरा का अर्थ मैं बता चुकी हूँ, धरती या पृथ्वी। अमर जो कभी न मरे। सपूत मतलब जो अच्छे गुण वाले बच्चे हैं वे। नव निर्माण का अर्थ है नया निर्माण। स्फूर्ति का अर्थ है उमंग, उत्साह, जीवन, हमारा जो जीवन है वो। और निर्माण का अर्थ है बनाना। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि हमें नव निर्माण करना चाहिए। नव निर्माण करने पे उन्होंने बल दिया है। उठो धरा के अमर सपूतों, ये इस धरती के अमर सपूत, तुम उठो और पुनः नया निर्माण करो। इस धरती का फिर से नया निर्माण करो। उस धरती की चीज़ों का फिर से नया निर्माण करो। अपने विचारों का नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नौ स्फूर्ति, नौ प्राण भरो। जन जन मतलब हर एक आदमी के मन में और उसके जीवन में नया स्फूर्ति, नौ प्राण, नई उमंग और नया प्राण भर दो। किस प्रकार नया प्राण भरने का अर्थ ये नहीं है कि उसे हम मार देंगे या हानि पहुंचाएंगे, फिर से उसको हम जीवित करेंगे। नहीं, नया प्राण भरने का अर्थ है कि नई नई भावनाओं का संचार करना। तो नौ स्फूर्ति, नया उमंग और नया प्राण हमें भरना है। आगे पढ़ते हैं कविता। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योत नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। नया प्रात, प्रात का अर्थ है यहाँ पे सुबह, प्रातः भी उसे बोलते हैं। नई उमंगे, नई तरंगे, नए नए विचार, नए नए उमंग, नई नई खुशियाँ। युग युग मतलब हर युग। सुमन, सुमन का अर्थ होता है पुष्प, फूल। यहाँ कवि कहते हैं नया प्रात है, नई बात है। यहाँ पे नई नई सुबह है। जिस प्रकार आप यहाँ चित्र में देख पा रहे होंगे कि माता अपने बच्चे को जगा रही है और क्या कह रही है कि नया प्रात है मतलब नई
सुबह है और नई बात है, और इस सुबह में कल जो बात थी वो नहीं है, क्योंकि कल जो बातें हुई थी पूर्णतः आज वे सारी बातें नहीं हो सकती। नई बात है, कुछ दूसरी बात है, यहाँ पे नई बात है। नई किरण, नई नई किरण है, जो सूर्य की किरणें हैं वो नई नई है, उसमें से नई ज्योत निकल रही है, और नई उमंगे, नई तरंगे, और हमारे मन में नया उमंग है, नई खुशियाँ हैं, नई आस है, सांस नई, हमारी नई नई आशाएं हैं जीवन से, सांस नई, और हमारी सांस भी नई है। अर्थात एक बार जो हम सांस लेते हैं दोबारा हम उसे पूर्णतः उसी सांस को तो नहीं भर सकते, तो नई सांस, सांस का अर्थ है कि नया, हमारे अंदर जो संचार हो रही है भावनाएं वे नई नई हैं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। युग युग का अर्थ है कि हर युग, प्रत्येक युग के मुरझाए हुए फूलों में आपको नई नई मुस्कान भरना है। मुरझाए हुए फूलों में हम मुस्कान कैसे भर सकते हैं? जो फूल मुरझा गए हैं उसमें मुस्कान भरने का यहाँ तात्पर्य है कि जो चीज़ें हमने कल नहीं किया वो आज हमें नई उमंग के साथ करना है और नई मुस्कान के साथ करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि का क्या कहना है कि हे धरती के सपूत, तुम उठो और आज फिर से नए निर्माण की ओर आगे बढ़ो। डाल डाल पर बैठ बिहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नौ गान भरो। क्या कहते हैं कवि कि डाल डाल पर बैठे विहग, विहग का अर्थ है पक्षी, तो हर डाल पर बैठे हुए जो पक्षी हैं नए नए स्वर में गा रहे हैं। गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं, और भौरे कैसे गुनगुना रहे हैं? गुनगुन करके गुनगुना रहे हैं और वो फूलों पर मस्त मंडरा रहे हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नौ गान भरो, और इस नए युग की नई, नूतन का अर्थ है नई, नए वीणा में, जो वीणा जो वाद्य यंत्र है उसमें नया राग हमें भरना है, अर्थात पुरानी बातों को हमें छोड़ देना है, हमें नई बातों की ओर अग्रसर होना है, हमें नए नए कार्य करना है, नए नए आविष्कार करना है, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। नौ गान भरो, हमें नया गान फिर से भरना है, नए नए गाने फिर से बनाने हैं। गाने का अर्थ यहाँ पे ये है कि हमें नया राग, नया गाना बनाना है नए नव युग की नूतन वीणा में। इस नए युग की नई वीणा में हमें नया गान भरना है, हमें पुरानी बातों को भूल जाना है और नई बातों पर ध्यान देना है, नई बातों के साथ आगे बढ़ना है। आज हम यहीं पढ़ेंगे, अगला भाग हम देखते हैं अगले दिन।